गुड इवनिंग डियर, स्वागत है आप सभी का मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग यहाँ पे एलिगेशन चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि आपका 2 क्लास कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग तीसरे क्लास पे हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, एक पंसारी 60 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए, तो हम लोग एलिगेशन लगाएंगे कि मिश्रण को 68.20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो रहा है। अब यहाँ पे बेचने को बोल रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया है, यानी कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे आपको दिया गया है। अब यदि आपको यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया है 68.20 और 10% का लाभ हो रहा है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य हम लोग कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हमको यहाँ पे क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। कभी भी यदि आपको यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हो और लाभ हो और यदि क्रय मूल्य आपको निकालना हो तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। टोटल कितना 68.20 है गुना 100 बटे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। तो 10% का लाभ का मतलब लाभ जो भी होता है हमारा 100 में ही जुटेगा। यदि हम बोलेंगे 10% का लाभ तो 100 में 10 जोड़िएगा 110 हो जाएगा। यदि 20% का हानि यदि बोल देगा तो 100 में ही जो भी करना आपको 100 में करना है। यदि 20% का हानि हो तो 100 में 20 माइनस कीजिएगा 80 होगा। लेकिन यहाँ पे 10% का लाभ हो रहा है तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। अब यहां से हमारा क्या निकल जाएगा? क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य कैसे निकालें? टोटल कितना 68.20 है गुना 100 बटे जितना परसेंट का लाभ हो उसको नीचे लिख देंगे। अब यहां से देखिए दशमलव से यहां पे क्या करेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा। यदि इसका दशमलव आप हटाइएगा तो नीचे कितना 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 11 से ये कैंसिल कीजिएगा, कितना बार में? 6 बार में हो जाएगा 66 हो गया और 2 बार में 62 हो जाएगा। यानी कि कितना आ गया आपका? 62 आ गया। तब वहां पे कितना दिया गया था? यहाँ पे एक था 60 रुपया और एक 65 रुपया और आपका बीच में कितना मिश्रण आ गया? 62 रुपया। अब इसको एलिगेशन के थ्रू हम निकाल देंगे, कितना अनुपात निकल जाएगा, किस अनुपात में मिलाया जाए। देखिए इसको माइनस कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 3। इसको माइनस कीजिएगा कितना? 2। तो आपका आंसर कितना आ गया? 3:2। अब बताइए प्रश्न में कहीं समझने में कोई परेशानी आपको नहीं हुआ होगा। बस समझना आपको यही एक स्टेप है। इसमें ही आपको बोल रहा था 60 रुपया प्रति किलोग्राम की दर को 65 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। अब किस अनुपात में मिलाया जाए यहां तक तो ठीक था, लेकिन आगे क्या बोल दिया? 68.20 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है। बस यहीं पे बीच में हम कैसे निकालें? 68.20 विक्रय मूल्य दिया गया है, हमको निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए जितना दिया गया है उसको 100 बटे जितना परसेंट का लाभ है नीचे से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए दशमलव से 100 हमारा कैंसिल हो गया। 11 से डायरेक्ट हम 62 बार में काट दिए 682, तो हमारा बीच में 62 आ गया। जैसे बीच में 62 आया बस उसके बाद तो आपको करने आता ही है। क्या करते हैं? 65 में 62 माइनस किए 3 आ गया, 62 में 60 माइनस किए 2 आ गया, 3:2। इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस प्रश्न को आप खुद आप सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो हम बताएं सेम इसी तरह से आपको बनाना है। यहाँ पे बोल रहा है एक दुकानदार 100 रुपया प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपया प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर, जैसे देख रहे हैं यहाँ बेचने के लिए बोल रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया है 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि आपको 96 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहे हैं तो आपको 20% का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है किस अनुपात में दोनों को मिलाया जाए। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है और यहाँ पे 20% का लाभ है। यदि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो यानी कि क्रय मूल्य आपको निकालना हो तो कैसे निकालिएगा? अभी हम तुरंत आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए बताए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले कितना दिया गया है, यहाँ पे बीच में कितना लिखेंगे यहाँ पे बताइएगा आप। 96 दिया गया तो 96 गुने 100 बटे 20% का लाभ है तो कितना 120 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 12 से 8 बार में 96 कैंसिल हो जाएगा। तो 10 गुने 8 कितना होता है? 80। कितना आ गया आपका? 80 रुपया प्रति किलोग्राम। यानी कि कहने का मतलब हमारा
100 रुपया हो यहाँ हो जाएगा और यहाँ कितना 50 रुपया हो जाएगा और बीच में आप कितना 80 निकाले हैं। बस अब क्या बचा, आपका आंसर आप डायरेक्ट आ गया। यहाँ पे 100 में 80 माइनस कीजिएगा कितना आ जाएगा 20 और यहाँ 80 में 50 माइनस कीजिएगा कितना आ जाएगा 30। ये हमारा क्या अनुपात में है, 0 से 0 कैंसिल कीजिएगा तो आपका आ गया आंसर 3:2, जो कि इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आ गया। एक बार फिर से प्रश्न पे हम ध्यान देते हैं। यहाँ पे आपको बोला 96 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य आपको दे रहा है, क्रय मूल्य आपको निकालना हो तो 96 गुना 100 बटे कितना 20% का लाभ है तो 120 हो जाएगा नीचे। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो 80 रुपया आ गया। अब क्रय मूल्य आप निकाल दिए 80 रुपया प्रति किलोग्राम, यानी 80 रुपया प्रति किलोग्राम बीच में लिखिएगा और ऊपर में आपको दिया गया था एक दुकानदार जो है 100 रुपया प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपया प्रति किलोग्राम शुद्ध घी के साथ वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण का आपको निकल गया यहाँ 80 रुपया प्रति किलोग्राम। अब इसको किस अनुपात में मिलाया जाए तो आप इसको सोल्व किए तो आपका 3:2 इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। अब आपको हमको उम्मीद करते हैं ऐसा प्रश्न में आपको कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। आपको थोड़ा यही पॉइंट यहाँ पे समझना वाला था, समझने के लिए यही आपको एक लाइन था, क्योंकि ये लाइन तो आप खुद सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही मजेदार यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है, इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेचता है। यदि कुल मात्रा पर उसे 14% लाभ मिले, यानी कि बीच में हमारा 14 हो जाएगा, तो हम यहां पे कह सकते हैं सबसे पहले 8% और 18% और बीच में आपको कितना 14% है। पहले अनुपात कितना निकल जाएगा और आगे क्या कह रहा था इसमें 8% लाभ पर उसे कितना चावल बेचेगा, यानी 8% पे कितना चावल बेचा आपको बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अनुपात यदि देखिएगा तो कितना अनुपात निकल जाएगा आप बताइए। यहाँ पे 4:6 निकल गया। आप इसको कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ पे हमारा 2:3 आ जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। एक व्यापारी के पास कितना 1000 किलोग्राम चावल है, टोटल कितना चावल है 1000 किलोग्राम और यहाँ पे टोटल हमको कितना आ रहा है 2:3। तो टोटल यदि हम देखें 3×2=5 तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 5 यूनिट बराबर, यदि 5 यूनिट बराबर कितना 1000 केजी है तो हम 1 यूनिट का मान यदि आपसे पूछें तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका 200। लेकिन यहां पे आपको लास्ट में यदि क्वेश्चन को पढ़ा जाए तो 8% लाभ पर उसे कितना चावल बेचा, यानी 8% लाभ पर जो है, यानी कि ये 8% था, 8% पे कितना चावल बेचा ये पूछ रहा है। तो 8% पे कितना दिया गया अनुपात आप निकालें 2, यानी कि 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा। यदि 1 यूनिट का मान 200 है तो 2 यूनिट का मान कितना 400 केजी हो जाएगा। तो आप यहां पे कह सकते हैं 8% लाभ पर, यहां पे लिख दीजिए 8% लाभ पर कितना 400 केजी चावल बेचा। कितना चावल उसने बेचा 400 केजी चावल बेचा। अब यहां पे फिर से एक बार प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे कह रहा था एक व्यापारी के पास 1000 केजी चावल है, टोटल कितना 1000 केजी है और आप यहां पे निकाले 8% लाभ पर, एक दिया 18% लाभ पर, अब कुल मात्रा में उसे कितना 14% लाभ पर मिले। तो यहाँ पे इसको कर दिए, यहाँ पे आपको सोल्व करने आता है 2:3 निकल गया। टोटल 3×2=5, 5 यूनिट बराबर टोटल 100 केजी था तो 1 यूनिट का मान 200 केजी आ गया। तो आपसे 8% पे पूछा जा रहा, 8% का मान आपको 2 है या 2 यूनिट का मान कितना 400 केजी आ गया, जो कि इस प्रश्न का आपका आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां प्रश्न की ओर। यहां कह रहा है एक व्यक्ति के पास कितना रुपया 1 लाख में, वह इसमें से कुछ धन को 9% वार्षिक दर पर तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर पे साधारण ब्याज पर देता है। ये देखिए हमारा जो प्रश्न है
यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। आपको हम साधारण ब्याज जो चैप्टर पढ़ाए थे हमारा मनीष मोटिवेशनल क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइएगा, टोटल आपको साधारण ब्याज का आपको क्वेश्चन हम पढ़ाए थे, उसमें आपको ये प्रश्न ऐसे मिला होगा। प्रश्न जैसा इस प्रश्न आपको ऐसा दिखने को मिलेगा तो आपको अब एलिगेशन के थ्रू कैसे बनाना है अब आपको थोड़ा आसान हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा था, धन को 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर देता है, यदि इसमें से उसकी कुल वार्षिक आय 9400 रुपया हो तो 10% की दर पर इसे कितना धन उधार दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया गया यानी मूलधन, यदि हम मूलधन देखें तो मूलधन यहाँ पे 1 लाख दिया गया है। कितना दिया गया है? 1 लाख दिया गया है। और यहाँ पे साधारण ब्याज दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया गया कितना 9400, और आपको रेट निकालना है और समय आपको 1 वर्ष के लिए कह रहा है। समय आपका 1 वर्ष दिया गया है। आपको यहाँ रेट पता करना है क्योंकि यहाँ पे पहला रेट दिया गया 9% वार्षिक दर तथा शेष धन को 10% वार्षिक दर से, तो एलिगेशन आपको निकालना होगा। तो एलिगेशन के लिए बीच में क्या लिखिएगा वही आपको बीच वाला निकालना है, रेट आपको निकालना है। तो आपको पता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T बटे 100, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यदि 9400 है, साधारण ब्याज बराबर P मूलधन कितना 1 लाख दिया गया है गुना रेट गुना समय, समय 1 वर्ष दिया है बटे कितना 100। 00 से 00 कैंसिल होगा, ये भी 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। तो रेट हमारा क्या निकल गया 9.4, क्योंकि 10 R बराबर 94, तो R बराबर 94 बटे 10 यानी कि 9.4। यहां से हम कह सकते हैं रेट हमारा कितना निकल गया 9.4। कितना परसेंटेज निकल गया 9.4% निकल गया। तो आपका यहाँ पे कितना दिया गया था 9%, एक 10%, यहाँ पे एक था आपका 9%, एक आपका 10% था, और बीच में कितना 9.4% आप निकाले अभी। तो आप एलिगेशन के थ्रू आप इसको आप देखिए कितना अनुपात निकल रहा है। यहाँ 10 में 9.4 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0.6 आ जाएगा, और यहाँ 9.4 में 9 माइनस कीजिएगा तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 0.4 आ जाएगा। अब चाहिएगा तो यहाँ पॉइंट दशमलव खत्म हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बार में 3:2 आ गया आपका। यहाँ पे कितना 3:2 आ गया। अब टोटल कितना 1 लाख रुपया था, टोटल यहाँ पे हमारा 3 2 5 आ गया। तो कह सकते हैं हम यहाँ पे 5 यूनिट बराबर 5 यूनिट का मान हमको 1 लाख, तो हम 1 यूनिट का मान कह सकते हैं 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा आपका 20,000 आ जाएगा। 5 से जब कैंसिल कीजिएगा तो अब आपको क्या निकालने के लिए कह रहा है, यहां पे आपको पूछा जा रहा है 10% वार्षिक दर पर उसे कितना धन उधार दिया, यानी कि 10% वार्षिक दर पर कितना निकाले आप अनुपात 10% का आप निकाले 2, तो 1 यूनिट का मान यदि 20,000 है तो 2 यूनिट का मान कितना निकल जाएगा 2 यूनिट का मान कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा 40,000 आपका आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका 40,000 रुपया आ गया। कैसे आया एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। एक बार हम प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पे 1 लाख रुपया था और साधारण ब्याज 9400 रुपया, और रेट कितना दिया था, आपको रेट निकालना था बीच वाला, क्योंकि समय आपको 1 वर्ष के लिए कर रहा था। तो आप यहाँ पे आप निकाल दिए साधारण ब्याज बराबर P गुने R गुने T बटे 100। तो इससे आपका निकल गया रेट निकल गया 9.4%। तो ऊपर में आपका 9% और 10% दिया था, और यहाँ बीच में आप 9.4% निकालें। जब इसमें माइनस किए हम 9.0 में 9.4 माइनस किए तो 0.4% आ गया, और यहाँ 10 में 9.4 माइनस किए तो 0.6 आ गया। तो पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल किए 3 बार में 2 बार में 3:2। टोटल आपको यहाँ पे निकल गया 5, और वहाँ टोटल 1 लाख दिया था। तो 5 यूनिट बराबर 1 लाख, 1 यूनिट का मान 20,000 निकल गया। तो आपको 10% पे पूछा जा रहा है, 10% पे कितना निकाले 2, तो 2 यूनिट का मान कितना निकलेगा 40,000। इस प्रश्न का आपका आंसर आ गया। अब आप बताइए समझने में कहीं कोई परेशानी हो रहा है? नहीं। हम लोग एलिगेशन के थ्रू कैसे प्रश्न को सोल्व कर रहे हैं, या तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट से प्रश्न हो या तो साधारण ब्याज से प्रश्न हो, कहीं से भी कोई भी प्रश्न हो, आपको यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया था यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया गया था, तो आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब